Hello everyone, welcome to the एकाग्रता ऑफ अड्डा 24/7 फाउंडेशन क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में, जहां पे मैं एडवोकेट निकिता सिंह आप लोगों की बिजनेस लॉ मेंटोर इस सेशन में आप लोगों को बताने जा रही हूं द रोल ऑफ ICAI स्टडी मटेरियल इन द लॉ प्रिपरेशन। देखिए भाई, जब आप लोग लॉ करेंगे ना कभी फ्यूचर में, मान लीजिए आप लोगों में से किसी ने किया, तो आपको 40+ लॉ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे फाउंडेशन लॉ पे आप लोग को सिर्फ 7 एक्ट पढ़ने हैं। तो क्या ये जो मटेरियल है, ठीक है, जो ऑफिशियल आप लोगों का वेबसाइट है उसमें जो स्टडी मटेरियल है, क्या ये लॉ प्रिपरेशन के लिए बेस्ट है? क्यों बेस्ट है? तो इसके लिए हम इस सेशन को देखेंगे। तो मेरे साथ इस चैनल में आप लोग जुड़े रहिएगा अंत तक, जहां पे मैं आपको बताऊंगी व्हाई दिस स्टडी मटेरियल इज सफिशिएंट इन द लॉ प्रिपरेशन। ओके, द फर्स्ट ऑफ ऑल इज कॉम्प्रिहेंशन कवरेज। तो जो आप लोगों का ICAI का CA फाउंडेशन का बिजनेस लॉ का जो मटेरियल है ना, इट कवर द इंटायर सिलेबस ऑफ द लॉ पेपर, ensuring that students are exposed to all relevant legal concept and the provision। देखिए, अगर मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ तो कॉन्ट्रैक्ट के आप लोगों के कितने सारे ऑथर्स के क्या है, बुक्स हैं। तो क्या आप उस कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट को वहाँ से क्लियर करोगे, वहाँ से क्लियर करोगे तो न जाने कितना टाइम हो जाएगा। और अब्दुल कलाम का एक कहावत भी है, क्या कहावत है, कि अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को एक मटेरियल से रेफर करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट 100% बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बस यही आप लोगों का ICAI मटेरियल है। तो जो मटेरियल है आप लोगों का इंटायर सिलेबस कवर होगा और लीगल कॉन्सेप्ट भी बहुत स्मूथली वहाँ पे लिखे हैं और बिल्कुल एक पिक्टोरियल वे में पॉइंट वाइज चीज़ें दी गई हैं, सो दैट यू कैन नॉट गेट कंफ्यूजन। इज दैट ओके? देन क्लास, रेगुलर अपडेट्स। आप जानते हैं ना, लॉ में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, एक्ट होते हैं, वो कभी स्टेबल नहीं रहते हैं, वो हमेशा आप लोगों के अपडेट होते रहते हैं। तो जो मटेरियल है भाई, साल में जब 3 बार एग्जाम होना है तो मटेरियल आप लोगों का हमेशा अपडेट होता रहता है। सो इट रेगुलरली it regularly update the study material to reflect any recent amendment or changes in the law, ensuring students are learning the latest legal information। भाई ये चीज़ अपडेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपडेट नहीं रहेंगे तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये तो आपने बताया नहीं, बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इस लाइन को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। Ignorance of law is no excuse। This is very much important। अगर आप लॉ को नहीं जानते हैं, ये आपकी गलती है, ठीक है। नाउ, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। जो मटेरियल आप लोगों का ICAI प्रोवाइड करता है, सो इट्स ऑर्गेनाइज्ड in a logical manner, making it easier for student to understand the flow of legal concept and their इंटर रिलेशनशिप। तो भाई इसमें स्ट्रक्चर अप्रोच है, जो सेक्शन है, जो केस स्टडीज हैं, वो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हमारे यूज में आते हैं, इन सब चीज को देखकर ये आप लोगों का मटेरियल बनाया गया है। ओके, सो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। देन क्लास, प्रैक्टिस क्वेश्चन। भाई सबसे बढ़िया चीज, जैसे कोई भी चीज हम क्या करते हैं, आराम से पढ़ लेते हैं, राइट, आराम से पढ़ लेते हैं, हम इस चीज़ को लर्न कर लेते हैं, लेकिन जो हमने पढ़ा है, जो हमने याद किया है, उसको प्रैक्टिस में भी तो अपनाइए। तो प्रैक्टिस कहाँ से होता है? प्रैक्टिस आप लोगों का क्वेश्चन से होता है। तो यहाँ पे जो आप लोगों का स्टडी मटेरियल है, यहाँ पे सफिशिएंट आप लोगों के प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। द स्टडी मटेरियल इंक्लूड द वाइड रेंज ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस इंक्लूडिंग पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, okay, which helps student access their understanding and develop the exam technique। देखिए, पास्ट क्वेश्चन से क्या होता है ना, हम लोगों को आइडिया लग जाता है कि जो हमने पढ़ा, जो हमने मॉक पेपर को सॉल्व किया है, वो बिल्कुल एक्यूरेट है और मैं पेपर वाला एग्जाम बिल्कुल दे सकता हूँ। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप लोगों के इस मटेरियल में सफिशिएंट आप लोगों को मिलेंगे यहाँ पे। इज दैट ओके?
and then after class suggested answer. So it's provide the detailed suggested answer to practice question, allowing student to analyze their response and identify the areas of improvement. जैसे कई बुक्स में ऑथर अपने अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, लेकिन जब हमें मालूम है कि एक सिंगल मटेरियल है, यहाँ से हमें क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, क्वेश्चन का एनालिसिस भी मिल रहा है, सो वी हैव टू फोकस ऑन द मटेरियल. तो एनालिसिस से क्या होता है कि वो गलती हम लोगों का फ्यूचर में कभी नहीं होता है. सो इसीलिए इसको जो भी आंसर्स की दी गई हैं उसी को हमें पढ़ना है यहाँ पे. ओके, एंड रेलिवेंट केस स्टडीज. भाई लॉ बिना सेक्शन, बिना इलस्ट्रेशन और बिना केस स्टडीज़ के पूरा हो ही नहीं सकता है. तो आप लोगों को इस मटेरियल में केस स्टडीज़ भी मिलेगा अकॉर्डिंग टू द पार्ट. ओके, so the material often incorporate real life case studies to illustrate the legal principle and enhance the application based learning. तो case studies क्वेश्चन क्या है आप लोगों के, जो फैक्ट रहते हैं, ठीक है, फैक्ट जिसको हम कहानी भी बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छे से गिवन रहता है. उस फैक्ट में जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन आप लोगों का बेस्ड रहता है कॉन्सेप्ट पे. सो दिस इज अगेन important one. Okay, so that's it. So that's why class, this material is very much important for the CA Foundation Business Law candidates. So that's all for today's. So इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सेशन को ज़रूर लाइक करिएगा. थैंक यू सो मच.